गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्क्लोज करेंगे कि मैंने मेरा सेकंड ब्रेन कैसे बनाया। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, स्मॉल वीडियो, जिसमें बताया था कि सेकंड ब्रेन कैसे बनता है। एक्चुअली सेकंड ब्रेन है क्या, शॉर्ट में आपको मैं बोलता हूँ। तो गाइस सेकंड ब्रेन का मतलब एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ये जो आपका जो ब्रेन चल रहा है वो है बायोलॉजिकल ब्रेन, जिसमें क्या है, हम लोग इंफॉर्मेशन तो फीड कर सकते हैं डेली। हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिक वो दिमाग में रहेगी नहीं रहेगी, वो कुछ आइडिया नहीं है उसका। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो हम डेली सीखेंगे इसके लिए हमने एक डिजिटल एसेट बनाई है जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो गाइस ये डिजिटल एसेट मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर समझाओ ना, तो एक टूल है जिसका नाम है नोशन, आपने सुना होगा। उसमें हमने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन अलग अलग लेवल पे जो हम लोग सीखते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम उस नोशन में रोज मेंशन करेंगे। तो गाइस फिर भी आपका एक क्वेश्चन होगा, इस चीज से फ्यूचर में मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो भाई याद रखो, हमारा जो ब्रेन है, ये बायोलॉजिकल ब्रेन, आज से लेके अगले आने वाले 365 डेज तक जो भी हम सीखेंगे वो एग्जैक्ट डे 1 से लेके डे 365 तक याद नहीं रख सकता है, बट हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन याद रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा फीड रहेगा, इंफॉर्मेशन फीड रहेगी, लिंक फीड रहेगी, और जो भी हमने सीखा है वो सब इसमें सेव रहेगा। और फ्यूचर में हम हमारे बायोलॉजिकल ब्रेन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, ये भी ऑप्शन इस नोशन में दिया हुआ है। तो गाइस ये तो कोई नोशन ऐप है, यहाँ पे ओपन है। अगर हम ओपन करेंगे, देखो ऑलरेडी मैंने ये सेकंड ब्रेन यहाँ पे बना चुका हूँ। इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है, हम हमारा जो टॉपिक है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज में हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं। अंदर क्या है, प्रोजेक्ट है, एरियाज है, रिसोर्स है और अचीव है। प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रोजेक्ट्स डालेंगे जो हमारे एंड टू एंड टास्क है, जिसकी डेट फिक्स है, वो चीज़ें सब प्रोजेक्ट में आएगी। सेकंड है एरियाज, इसमें क्या हम लोग डालेंगे, जो मेरी लॉन्ग टर्म हैबिट्स है, जैसे कि मेडिकल इश्यूज हो गया या कुछ मैंने नया सीखा जो लॉन्ग टर्म है। जैसे कि मुझे डेली हैबिट है बिजनेस के बारे में सीखने की, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेन उसको याद रखे, पर वो रख नहीं सकता, तो हम इसमें वो फीड करेंगे। थर्ड पॉइंट है रिसोर्सेज, उसमें वो चीज़ें आएगी जो हम सेव करके रख सकते हैं हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए। लाइक मेरे पास किसी टूल के फ्री क्रेडिट्स है, आगे आने वाले 6 महीने तक मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं ये रिसोर्सेज फोल्डर में डाल सकता हूँ। और ये सबसे लास्ट में आर्काइव वाला, इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, जो भी हमने प्रोजेक्ट्स कुछ बनाए हैं, हमको बस स्टोर करके रखनी है चीज़ें, तो हम वो आर्काइव में डाल सकते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट में क्या डालेंगे, जो हमने चीज़ सीखी है हमारे टॉपिक से, वो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सेव में यहाँ पे डेट आएगी, सोर्स में कौन से सोर्स से हमने कलेक्ट किया हुआ है, या किसी बुक से, किसी वेबसाइट से, या कोई नॉलेज बेस कोई रहेगा वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और लास्ट में स्टेटस का ऑप्शन है। तो गाइज ये जो आपने देखा है वो एकदम सिंपल पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें हम लोग वेक्टर डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनिशियल लेवल में इसकी ज़रूरत है नहीं। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, पाइनकॉन यूज़ करके इसको कैसा यूज़ करना है, ये थोड़े बड़े बड़े टर्म है, इसकी फिलहाल तो हमें ज़रूरत है नहीं। बस हमें हमारे डिजिटल ब्रेन को डेली फीड करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि याद रखना है हमें, और ऐसा ज़रूरी है नहीं कि डेली इसमें कुछ ना कुछ आपको डालना है। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, वो आप इसमें फीड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेकंड ब्रेन आपको मदद कर रहा है चीज़ें याद रखने के लिए। गाइस ये नोशन ऐप में ना मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है पता है, यहाँ पे नोशन का एजेंट दिया हुआ है। तो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारा इस डेटाबेस को, हम हमारे ब्रेन के साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी चलो कुछ डेटा है नहीं, बट कुछ महीनों में, कुछ सालों में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डेटा जनरेट होगा। हमारे डेटा के बेस पे हम हमारे ब्रेन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोचो कितना कमाल का चीज़ होगा। हमारे पास हमारा 1 साल का पूरा ब्रेन रहेगा जो पूरा ट्रेंड रहेगा हमारे प्रोवाइड किए हुए इन्फॉर्मेशन से। गाइस इमेजिन आप आपके सेकंड ब्रेन को 10 साल ट्रेन कर रहे हो, आपके पास 10 साल का डेटा आपके डेटाबेस पे है। इमेजिन करो कोई आपने रोबोट हायर किया, तो इमेजिन करो भाई 10 साल बाद अगर रोबोट्स आते हैं और उन रोबोट्स को आपका सेकंड ब्रेन का डेटा आप देते हो, तो भाई आपके घर में आपके जैसा सोचने वाला एक दूसरा आदमी रहेगा। आदमी नहीं, रोबोट रहेगा, बट एक रोबोट रहेगा जो आपके जैसा सोचता है। ये कॉन्सेप्ट ही इतना कमाल का लगता है ना भाई, इसके लिए मैंने ये सेकंड ब्रेन अभी से बनाया है। इन फ्यूचर 10 साल में अगर रोबोट्स आते हैं, रोबोट्स को मैं मेरा डेटा दूंगा और वो रोबोट मेरे जैसा काम करने लगेगा, मेरे जैसा सोचने लगेगा, एक्चुअली मेरे से बेटर सोचने लगेगा, बिकॉज उसके पास एआई कैपेबिलिटीज रहेगी।
सोचो गाइस कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो भी है कमेंट करो, और ये वीडियो अपने क्यूरियस दोस्त को जरूर भेजना।